ओके। सो हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वीक फोर। अभी इस वीडियो में हम जो है ना वीक फोर की पूरी समरी देखने वाले हैं कि वीक फोर में जो भी चीज़ है वो सभी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं और मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ आए। ठीक है। सबसे पहले इसमें जो है मॉडल, ये मॉडल भी है जैसे कि हम एक एप्लीकेशन है उसका एक ढांचा होता है। जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं, ये आपने वीक थ्री में भी वैसे पढ़ा ही होगा, इसलिए हम आगे चलते हैं। परसिस्टेंस स्टोरेज। परसिस्टेंस स्टोरेज देखते हैं इसमें क्या है। परसिस्टेंस स्टोरेज होता है जैसे कि अब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो। ठीक है। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कुछ। जैसे कि आप जो है इसमें एप्लीकेशन बनाते हो, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आपका काफ़ी सारा ये डाटा है आपका यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो डाटा होगा, जो कि आपका इसमें कार्ड में जो डाटा होता है वो जहाँ पे सेव होता है, यानी कि आप अपना डाटा, कोई भी डाटा परमानेंटली आप सेव करते हो। ठीक है, डाटाबेस में। यानी कि ये आपका जो है ना डाटाबेस डाटाबेस है। जितना भी आपका डाटा डाटाबेस में होगा ना, परमानेंटली जो डाटा सेव होता है, आप उसे जो है ना परसिस्टेंस स्टोरेज कह सकते हैं। ठीक है। इसमें आगे देखते हैं इसमें क्या है। एग्जाम्पल इसमें दिया है ग्रेड बुक का। ठीक है। अब एक ग्रेड बुक का इसमें जो है ना हमें एग्जाम्पल दिया गया है वीक में। इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें हमें स्टूडेंट्स है और उसमें कोर्सेस है, और स्टूडेंट के बीच में जो है ना कुछ रिलेशनशिप है। अब उसका जो है ना हम इसमें देखेंगे। हम इसे जब ये जो डाटा है हम इसे अब परसिस्टेंट स्टोरेज में जब हम सेव करेंगे, यानी कि डाटाबेस में, या फिर जो है ना हम लोकल मेमोरी में सेव करते हैं, तो इसमें क्या बेहतर है, इसमें वो इस वीक में जो है ना हम आगे देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हमें गूगल शीट दी गई है। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ स्टूडेंट के नाम है, ये स्टूडेंट आईडी है, ये कोर्स है, ये कोर्स का नाम है। आगे देखते हैं इसमें रिलेशनशिप और भी सभी चीज़ें जो है ना कैसे इसमें जो है बन रही है। स्प्रेडशीट। Arbitrary data organized into rows and columns. Operation defined on calls or ranges. Multiple interlinked sheet within a single spread. ठीक है। अभी ये रिलेशनशिप यहाँ पर आया है। अभी ये देखते हैं इसमें स्टूडेंट के बीच में। ठीक है। अ, ये जो है ना यहाँ पे आपका डाटाबेस है स्टूडेंट। ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ जाता है कोर्सेस। ठीक है। अब इसके बीच में जो रिलेशन है उसके, ये हमारा जो है ना एक ये रिलेशन है। ठीक है। ये देखने वाले हैं अभी इसमें। तो चलिए देखते हैं इसमें रिलेशन किस तरह से बनाया गया है। रिलेशनशिप स्टूडेंट कोर्स सेपरेट एंट्री विद फुल डिटेल स्टूडेंट नेम आईडी। ओके। रिलेशनशिप ये रिडंडेंट का अगर आपने पहले भी देखा होगा कि टू में भी इसका बताया बताया गया है। इसका एग्जांपल से ही देखते हैं। एग्जांपल इसका दिया गया होगा आगे। सेपरेट एंट्री। ओके। तो इसमें देखते हैं इसका एग्जांपल इसमें क्या गया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये भी हम जो है ना एग्जांपल जो होगा आगे हम उसी में देखेंगे। हाउ शुड वी अंडरलाइन डाटा वी स्टोर। हाउ शुड द रिलेशन बी रिप्रेजेंटेड। स्ट्रक्चर वे टू रिप्रेजेंट मैनिपुलेट डाटा। ओके। स्टोरेज आ गया यहाँ पे इन मेमोरी। अभी हमारे पास जैसे कि हमारी एप्लीकेशन है। ठीक है। हम इसमें एक तरीका है, जैसे कि हमारे पास हम उसमें जाने की लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे नेम है, ये कोर्सेस है, और ये उनका जो है ना रिलेशन इसमें बताया गया है कि जो एक एलिस है जिसने जो है रजिस्ट्रेशन किया है कोर्स में इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन क्या ये सही है? तो अगर देखा जाए ये सबसे खराब अप्रोच है। ठीक है। इसमें इन मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर अगर देखा जाए यहाँ पे वही उसी तरह का ये यहाँ पे ही दे रखा है। एरर प्रोन इजी टू मेक मिस्टेक इन एंट्री। यानी कि हम जितना भी डाटा बनाएंगे इसमें बहुत आसानी से हम बहुत सारी मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देख भी रहे हो
यहाँ पे रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक ही नाम जो है ना यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। डज नॉट स्केल, हम इसे स्केल कर ही नहीं सकते। और ये देखा भी जा रहा है, अगर हमारे पास जैसे कि 50 डिग्री में है हमारे पास मोर देन 30,000 स्टूडेंट है, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हम जो है ना इस तरह से अपने डाटा को मैनेज करें। इन मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर कीज, अभी इसमें हम एक चीज और आ जाती है, इसमें अगर हम की डाल दें, जैसे कि आपने पाइथन में पढ़ा होगा डिक्शनरीज, ठीक है, यहाँ पे हमने जो है ना एक एलिस को हमने जो है ना एक की में डाल दिया। अगर अब देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना एक डाटाबेस में काफी इजी हो गया है हमारे लिए अपना जो है ना ये डाटा को समझना। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखो, यहाँ पे ये ID 2 है, इसमें जो है ना, और यहाँ पे भी 2 है, तो इसमें भी प्रॉब्लम है। ओके, इन मेमोरी कीज, ये वही है कीज। डाटा एंट्री एरर लेस लाइकली, डुप्लीकेट नॉट अ प्रॉब्लम, यूनिक की, यहाँ पे हर चीज की एक यूनिक की दे रखी है, यहाँ पे तो डुप्लीकेट डाटा नहीं बन सकता यहाँ पे। लेकिन फिर भी ये जो है ना एक अच्छी अप्रोच नहीं है, आगे जाके हम देखते हैं क्यों नहीं है। अभी यहाँ पे एक हमारा एक कोड दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है कि हम जो है ना यूनिक आईडी जब हम सबमिट करते हैं अपना डाटा, तो वो कैसे बन रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम अपने क्लासेस पढ़ी होगी, तो उसका ये सिंटैक्स यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे ये है 0, तो यहाँ पे जब आप नाम डालोगे स्टूडेंट का या फिर कोर्स का आप नाम डालोगे, तो यहाँ पे यूनिकली आईडी एक बन जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सब इसमें जो है ना यूनिक ही होंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इसके रिलेशन पे। ठीक है, देखते हैं अभी आगे। स्टूडेंट स्टूडेंट की भी वही अप्रोच है इसमें। यहाँ पे जो है ना एक यहाँ पे नाम दिया गया है, यहाँ पे हॉस्टल दिया गया है, और उसी तरह से यहाँ पे भी एक आईडी दे दी है। तो ऐड अ न्यू फील्ड ऑब्जेक्ट इज वेरी इजी, हाँ ये काफ़ी इजी जो है हो जाता है। persistence in memory data structure lost when server shut down or restarted। अभी इसमें यही दिक्कत है कि जैसे कि हमने जो है ना ये ऑब्जेक्ट वगैरह बना दिए, लेकिन हमारा डाटा जो है ना जब सर्वर हमारा रिस्टार्ट हो जाता है, अब कोई भी जैसे कि हमारी आईटीएम की वेबसाइट ही है, अगर ये है और हम इसमें डाटाबेस का इस्तेमाल ना करें और हमारा सर्वर जब रिस्टार्ट होगा ना, तो जितनी भी वो फाइल है वो सब खाली हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम उससे जब बचने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, हम CSV फाइल बना सकते हैं, TSV फाइल बना सकते हैं, अपना डाटा हम उसमें सेव कर सकते हैं, या फिर अपना जो है ना स्प्रेडशीट हम जो है इसकी बना सकते हैं। नेचुरल रिप्रेजेंट टेबुलर डाटा एक्सपेंशन एडिंग फील्ड इज सेपरेट शीट फॉर रिलेशनशिप। हमें जो है ना इसमें रिलेशनशिप की इसमें भी दिक्कत आती है, क्योंकि रिलेशन बनाने में जो है ना काफ़ी डिफिकल्टी आती है इसमें। आगे देखते हैं इसमें क्या है। स्प्रेडशीट का यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे लिखा भी होगा शायद, लुकअप क्रॉस रेफरिंग हार्डर देन डेडिकेटेड डाटाबेस स्टोर, मतलब यहाँ पे काफ़ी हार्ड दिया गया है। मैं सिंपल भाषा में यह है कि इसमें डाटा इजी होता है, जो हमारा छोटा डाटा होता है वो इजी होता है इसमें जो है ना मैनेज करना, लेकिन रिलेशन में जो है दिक्कत आती है। तो यहाँ पे रिलेशनल डाटाबेस आ गया SQL। SQL हमारी जो है ना ये एक लैंग्वेज है, क्वेरी लैंग्वेज है, जिसमें हम पोस्टग्रेस या फिर MySQL में जो है ना इसे मैनेज करते हैं अपने डाटाबेस को। डाटा स्टोर इन टेबुलर फॉर्म, हमारा डाटा जो है ना इसमें टेबुलर फॉर्म में सेव होता है, यानी कि जितना भी हम उसमें डाटा सेव करते हैं ना अपने डाटाबेस में, वो एक तरह से जो है ना हमारी टेबल में सेव होता है। हमारी जितने भी फील्ड है हम कुछ इस तरह से उसमें सेव करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ना हमारी एक फील्ड हो जाएगी, यहाँ पे दूसरी फील्ड हो जाएगी, इसी तरह से हम उसमें अपना डाटा सेव करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, हाँ ये चीज़ यहाँ पे जो है ना अच्छी है, शायद आपके जो है ना यहाँ से एग्जाम में भी आ जाए ये इसमें क्वेश्चन, कि इसमें जो आपका जो रिलेशनल डाटा है और उसमें जो आपका नॉन रिलेशनल डाटा है उसमें क्या फ़र्क है। अभी इसमें फ़र्क यही है, जैसे कि आप जो है ना इसमें एक टेबुलर फॉर्म में होता है, यानी कि एक टेबल फॉर्म में होता है, लेकिन जो आपका नो SQL डाटा होता है, ये हो गया आपका यहाँ पे हाँ रिलेशनल। ठीक है, और जो आपका नो SQL डाटा होता है, यानी कि नॉन रिलेशनल, ठीक है, तो ये एक तरह से कि जेसन फाइल में होता है। यहाँ पे जो है ना मैं
जेसन फाइल में होता है। जेसन फाइल अगर आपने देखे भी हो, जेसन फाइल, जेसन फाइल कुछ इस तरह की होती है। अगर आपने मोंगोडीबी का नाम सुना है, अगर आपने थोड़ा बहुत इसमें काम किया, आपको शायद थोड़ा आइडिया हो। तो हमारा जो है ना इसमें कुछ इस तरह से हमारी जेसन फाइल होती है, हम उससे डाटा जो है ना अपना लेते हैं और प्रिंट करा देते हैं। और इसमें जो है ना स्पेस भी काफ़ी बचता है, क्योंकि हमारा जो है ना अगर इसमें टैबुलर वाले में हम जो है ना यहाँ पे कोई सा भी स्पेस है अपना खाली छोड़ देते हैं, लेकिन उसका जो है ना फिर भी स्पेस उसमें जाता ही है। लेकिन नो एसक्यूएल में क्या होता है, जितने भी हमारा जो डाटा है ना, जितना हम सेव करेंगे वो सिर्फ उतना ही स्पेस लेता है। तो इसीलिए स्केलिंग के लिए ना नो नो एसक्यूएल जो है ना बेहतर होता है। लेकिन रिलेशन के लिए जहाँ पर डिफिकल्टी की बात आती है, एनालिटिक्स जैसे कि डाटा साइंस में, तो वहाँ पे जो है ना मैक्स एसक्यूएल ही पढ़ेंगे, यानी कि जो है ना रिलेशनल डाटाबेस ही पढ़ेंगे। ओके। सो रिलेशन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे रिलेशन इन्होंने बना रखी है, स्प्रेडशीट में बना रखी है यहाँ पे। मार्क्स, ये मार्क्स हो गए यहाँ पे स्टूडेंट के। रिलेशनशिप टाइप, हाँ टाइप ये जो है ना इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। जो वन टू वन एक रिलेशन होता है, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। स्टूडेंट है वन रो, यहाँ से वैसे इजी है इतना, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे स्ट्रक्चर दी होगी इसकी। ये एग्जाम में शायद इस तरह के कुछ जो फिगर आए बने हुए, तो इसमें कह सकते हैं कि ये जीरो टू मैनी ऑप्शनल। यहाँ पे जो ओ होगा बना हुआ, इसका मतलब होगा ऑप्शनल, कि वो मैनी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। और जीरो टू यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है और सिर्फ ऑप्शनल है यहाँ पे। वन टू वन यानी कि वन टू वन है और मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर ओ होता तो ऑप्शनल होता। वन मैंडेटरी टू मैनी ऑप्शनल, यानी कि एक है जो मैंडेटरी है। अगर यहाँ पे ओ होता है इसमें, इस तरह के यहाँ पे सर्कल है, ये सर्कल होता है यहाँ पे, तो ये ऑप्शनल होता। लेकिन मैनी वाला ये ऑप्शनल है। मैनी को जो है ना इस तरह से इसमें दिखाया जाता है, वन को ऐसे। एसक्यूएल, वैसे ये एसक्यूएल जो है ना इतने इसमें क्वेश्चन आए नहीं। मैंने पीवाईक्यू देखे हैं पिछले, तो उसमें इतने क्वेश्चन आए नहीं। फिर भी इसमें जो है ना थोड़ा देखते हैं। रिलेशनल डाटाबेस जो मैंने आपको बताया था, रिलेशनल डाटाबेस तो ये टेबुलर फॉर्म में होता है, यानी कि टेबल में होता है। इसमें यूनिक, जब प्राइमरी की और यूनिक की मैं इसमें बता देता हूँ क्या होता है। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है आगे। सेलेक्ट होस्टल मैपिंग, यहाँ पे ठीक है, वो रिलेशन उसमें जो है ना वो दे रखे हैं आगे भी। चलो अभी देखते हैं यहाँ पे। सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम होटल डॉट नेम, यहाँ पे जो है ना एक स्टूडेंट की हमारी टेबल है, ठीक है। हमारे पास जो है ना एक स्टूडेंट की ये एक टेबल है, ठीक है। अभी इसमें से हम जो है ना नेम, स्टूडेंट का नाम ले रहे हैं और होटल का नाम ले रहे हैं, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे जो है ना उसी तरह से इसमें जो है ना ये तो टैब बने हुए होंगे, जहाँ पे जो है ना अलग अलग ये फील्ड होगी यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। तो इसमें से हम इनर ज्वाइन करके होटल में से हम जो है ना वो एक ज्वाइन करने के लिए हम दूसरी जो टेबल है, हम एक होटल की टेबल होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग होगी। जैसे एक मैंने बताया ये स्टूडेंट है, ऊपर भी लिख देते हैं स्टूडेंट और कोर्सेस, ये दो टेबल है यहाँ से। और इनके जो अंदर जो रिलेशन है, रिलेशन इनका कहाँ पे बना हुआ है, स्टूडेंट डॉट हॉस्टल आईडी, और यहाँ पे भी है हॉस्टल आईडी, यानी कि जो आपकी आईडी है, ठीक है, ये यहाँ पे सेम है। वहां से जो है ना इसमें हमने एक रिलेशन डाल रखा है, एक फॉरेन की जो होती है ना हम उसमें, यानी कि हर एक एंट्री का ना एक अलग से एक प्राइमरी की होती है, जो एक उसकी पर्सनल होगी ना वो प्राइमरी की होगी। लेकिन जब हम उसका रिलेशन बनाते हैं ना किसी दूसरे टैब में, अभी जब स्टूडेंट है, जब इसमें हम कोई एंट्री करेंगे तो यहाँ पे जो है ना इसकी एक आईडी होगी यूनिक, ठीक है। एक यूनिक आईडी होगी, एक इसकी यूनिक आईडी होगी। तो जब हम इसकी और इसकी रिलेशन बनाएंगे ना, तो इसकी और रिलेशन बनाने के लिए तो हम जो है ना इसमें एक फॉरेन की लगा देंगे, यानी कि भाई इस की से ये पहचाने जाएंगे, इस की से ये पहचाने जाएंगे कि ये और ये यहाँ पे इनमें कुछ रिलेशन है साथ में, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट,
ये तो मैथमेटिक में भी आपने काफ़ी बार पढ़ लिया। फाइंड और स्ट्रक्चर इन कैलकुलस, फाइंड। ओके, यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या किया गया है। लुकअप स्टूडेंट्स कोर्सेज टेबल टू फाइंड ऑल एंट्रीज विद कोर्स आईडी। कोर्स आईडी हमें जो है ना, फाइंड ऑल एंट्रीज विद कोर्स आईडी से हमें जो है ना सब एंट्री निकालनी है। लुकअप स्टूडेंट टू फाइंड नेम ऑफ स्टूडेंट विद दीज आईडी। ओके, हमें जो है ना स्टूडेंट के नाम भी इसमें निकालना है। कोड इसका पूरा यहाँ पे दिया गया है, ये इसकी नेक्स्ट लाइन है। ओके, यहाँ पे इसमें ज्वाइन किया। यहाँ पे ये सेलेक्ट कर रहा है एस डॉट नेम फ्रॉम, कहाँ से, स्टूडेंट एज एस। यहाँ पे एज, यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट एक उसने एक शॉर्ट में ले लिया, क्योंकि जब हम इसमें सर्च करते हैं तो अपने सर्वर का स्पेस बचाने के लिए हम जो है ना, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, हम ये करते हैं। तो यहाँ पे इसने स्टूडेंट में से एस एस कहा कि एज एस हम इसे जो है ना कॉल करेंगे जब भी हम इसे कोई भी डाटा हम इससे लेंगे। ओके, तो ज्वाइन हमने इसमें किया, ज्वाइन स्टूडेंट्स कोर्सेज। हमने स्टूडेंट कोर्सेज को एस सी ऑन, कहाँ पे हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं, ये वो चीज जहाँ पर हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि ये रिलेशन है इसके बीच में। कहाँ पर रिलेशन है, आईडी नंबर और स्टूडेंट आईडी, ये जो है ना इसमें यहाँ पे सेम दी होगी, तो ये जो है ना एक रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया इसके अंदर। ज्वाइन कोर्सेज, कोर्सेज भी हम इसमें कितनी भी टेबल मतलब ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे 10 हो 50 हो, कितनी भी रिलेशन बना सकते हैं हम एक ही टेबल में। ठीक है, तो उसी तरह से ये इसने एक और यहाँ पे कोर्स है सी ज्वाइन किया, कहाँ से, इनके अंदर ये रिलेशन है आईडी का और कोर्स आईडी का। ओके, नेक्स्ट लाइन में वेयर, यहाँ पे इसमें कहा गया है वेयर, यहाँ पे जो है ना हमारा ये सी डॉट नेम है, सी में क्या था, कोर्सेस, यहाँ पे हमारा कोर्स का नाम है जो कैलकुलस, ठीक है, वो हमें दे दो। तो यहाँ पे जो है ना आपकी ये क्वारी काम कर जाएगी। ओके, ये जो है ना खत्म हो चुका। अभी मैं जो है ना इसके आपको पी वाई क्यू भी दूंगा, अगर आप कहे तो मैं जो है ना इसका पी और जी वे जो क्वेश्चन होंगे मैं पूरी एक्सप्लेनेशन उनकी जो है डाल दूंगा। लेकिन बेहतर होगा मैं आपके लिए पी वाई क्यू बनाऊँ, क्योंकि पी वाई क्यू में जितने भी है आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो आपके जो है ना उसमें काफ़ी कंसेप्ट सही हो जाएंगे, और बहुत मिलते जुलते जो है ना उन्हीं से आते हैं आपके, जो है जो क्वेश्चन भी आते हैं ना उसी से मिलते जुलते आते हैं। ओके, सो थैंक यू।